तो हम लोगों ने देखा कि गीता के माध्यम से जीवित गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरु को सेवा करना पड़ेगा, गुरु से प्रश्न उत्तर करने पड़ेंगे, गुरु से संवाद करना पड़ेगा, गुरु से तत्व ज्ञान जब भी जाकर के संभव है। इसलिए शास्त्र के दृष्टि से पारंपरिक गुरु परंपरा का समर्थन मिलता है। आप समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने 1977 में जो ऋत्विक व्यवस्था टेम्पररी किया था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, प्रभुपाद जी बीमार हो गए थे, तो उन्होंने टेम्पररी ऋत्विक व्यवस्था की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑफिशिएटिंग आचार्य, उन्होंने ऋत्विक तो नहीं कहा बट ऑफिशिएटिंग आचार्य का मतलब प्रतिनिधि, फिर आगे चल के इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर अर्थात स्वतंत्र गुरु बनो, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यही होगा कि प्रभुपाद जी के सोच में गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना था। अब वास्तव में व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, यदि हर व्यक्ति केवल एक संस्थापक गुरु को ही गुरु मानकर जीवन भर चले, तो भविष्य में सीधा मार्गदर्शन, व्यक्तिगत डाउट क्लियरेंस, शंका समाधान, शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न उत्तर और एजुकेशन प्रशिक्षण का मार्ग कैसे चलेगा आगे? मार्ग रुक जाएगा ना। तो लाइव गुरु तो बहुत जरूरी है, जीवित गुरु बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है जीवित गुरु हर काल में नहीं मिलते हैं, हर काल में जीवित गुरु मिलते हैं जो भविष्य के। अच्छा, मान लो अगर हम संस्थापक गुरु को ही अपना दीक्षा गुरु मान लेते हैं, प्रभुपाद को दीक्षा गुरु मान लेते हैं, तो प्रभुपाद जी का तो शरीर पूरा हो गया 1977 में। प्रभुपाद जी का जो मार्गदर्शन था वो प्रभुपाद जी के समय के लिए था। अब तकरीबन कितने साल, 2025 और 20, 35, 45, 47, लगभग 50 साल के बाद दुनिया बदल गया है, परिवेश बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो वर्तमान समय में या आने वाले 100 साल के बाद, 50 साल के बाद भी उस समय में शिष्यों को मार्गदर्शन करने के लिए कोई लाइव गुरु तो चाहिए ना। तो इसलिए जीवित गुरु, लाइव गुरु का होना आवश्यक है, जो गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएं और समय, देश, काल के अनुसार सीधा मार्गदर्शन, पर्सनल डाउट्स, व्यक्तिगत शंका समाधान और एजुकेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण का कार्य आगे बढ़ाया जाए।